अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। और कोविड की वैक्सीन्स आ चुकी हैं। मैं गई थी कोविड की वैक्सीन लगवाने, लेकिन वहाँ जाके बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ और बहुत सारी चीज़ें अगर मैं आंखों पे से किसी सियासी वाबस्तगी को उतार के देखूं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सारी चीज़ें देख के। पहली बात तो ये कि कोविड की जो वैक्सीन आई है ये फ्री में नहीं आई है। दरख्त पे भी जो उगने वाले फल होते हैं ना, उसको हम बाज़ार से ख़रीद कर ही खाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हम एक्सपो सेंटर कराची पे पहुँचे और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम था। और सुबह लाइन बहुत स्मूथली चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, बिला किसी तफरीक के किस इलाके से हैं, किस जगह से हैं, कोई अमीर है, गरीब है, प्राइवेट करवा सकता है, नहीं करवा सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में बाकायदा टेंट्स लगे हुए थे गर्मी से बचाने के लिए। मैं तो खैर सुबह 6 बजे के करीब गई थी, मगर अगर दोपहर में आने वालों के लिए भी बहुत अच्छा साए का इंतज़ाम था, क्योंकि कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसके बाद जब हम अंदर गए, बहुत स्मूथली लाइन चल रही थी, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लग रहा था। फिर जब हम अंदर गए तो वहाँ पे फुल इंतज़ाम था बैठने का, बहुत अच्छा प्रॉपर। कोई लाइंस जो थी वो काउंटर्स बने हुए थे और हर काउंटर तक एक एक दो दो लाइंस सीट्स की लगी हुई थी। और जिस बारी बारी वहाँ पे दो दो, हर एक काउंटर पे दो दो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, जो दोनों लाइनों का आने वालों का बीपी चेक करके उनको चिट पे लिख के दे रहे थे। जिसके बाद आप और अगली लाइन पे जाते और वहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाते और फिर उसके बाद आपको आपकी रसीद दे दी जाती है कि आप जाकर वैक्सीन लगवा लें। इस सारे अमल में मैं आपको बताती चलूँ कि कहीं भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया हमारी तरफ से। हमने 1 रुपया नहीं दिया। बाहर जो टेंट लगे थे उसका कोई पैसा, कोई किराया, कोई चार्जेस नहीं थे। अंदर गए हॉल में फुल एसी ऑन था। इतनी शदीद कराची में गर्मी है कि सुबह 6:30 बजे भी मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। और यकीनन जो लोग दिन में आ रहे होंगे, सुबह दोपहर में आ रहे होंगे, रात में आ रहे होंगे, उनके लिए तो वाकई अंदर जाके बहुत अच्छा फील होता होगा। उसके बाद लाइन में चेयर्स लगी हुई थी, कोई एक चेयर भी हिलती झुलती टूटी हुई टूटी फूटी मैली कुचैली कुछ भी नहीं थी। यकीनन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वॉच कर रही होती, इन्विजिलेशन होगी और हो रही होगी। और जो चेक एंड बैलेंस था वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट्स की जा रही हैं, तभी वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुफ्त में कोई अच्छा काम नहीं करता। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स बैठे थे नीट एंड क्लीन थे, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थे, वेल अवेयर थे कि किसको क्या करना है। और साथ साथ हर किसी की कंडीशन के एतबार से, एज के एतबार से गाइड भी करते जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड के हिसाब से पूछना चाहा था कि क्या हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या कौन सी मेडिसिन होती है, मैं डॉक्टर से बात करना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये नहीं कि रश है बीबी, तंग ना करें, ये वो। हम जो सरकारी मामलात में आज तक अपने इस मुल्क में देखते आए कि सरकारी मामलात हैं तो गंदे होंगे, गंदगी होगी, मैल होगा, अफरा तफरी होगी, बदतमीज़ी होगी, रूड अमला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे डॉक्टर्स तक गाइड किया। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। वापस हम आए, हमने स्लिप ली, स्लिप उन्होंने दे के कहा कि किसी भी ग्रुप में चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो आपको वैक्सीनेशन कर देंगी। उसके बाद वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम भी था, ख़वातीन लगवा रही थी। तो उस ये सारे अमल में देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा, जब हमारी वैक्सीनेशन हो गई, उन्होंने कहा कि आप जाके थोड़ी देर वेटिंग में बैठिए, ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता वॉमिट होती है या कोई चक्कर आते हैं या आपको साइकोलॉजिकली कुछ इशू होता है, बहुत से लोग डर जाते हैं, तो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इशू है। वरना वैक्सीन से अभी तक बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए कि किसी को कोई एलर्जी या कोई इस तरह का आफ्टर इफेक्ट्स हुए। ये सारे प्रोसेस हम जाके बैठ गए वेटिंग में। हमने कोई आधा घंटा वेटिंग की। अल्लाह का एहसान है कि हमें सच कुछ नहीं हुआ। और फिर हम बाहर आ गए। उस वेटिंग एरिया इतना साफ़ सुथरा, सुबह 6:30 बजे। इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में एस्टिमेटेड 30 से 40 हज़ार लोग डेली जा रहे हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। मज़दूर भी थे, गरीब लोग भी थे, नर्सेज भी थी, डॉक्टर भी थे, बूढ़े भी थे, माजूर भी थे। और अब तो 30 ईयर्स तक के लोगों का ओपन हो चुका है, तो वो भी थे। तो कहीं पे भी कोई मिसमैनेजमेंट, कोई गंदगी, कोई ख़राबी, कोई टूटी फूटी चेयर्स, कोई कचरा, जहाँ जिस जगह पे 30-40 हज़ार लोग रोज़ आ रहे हों वहाँ पे सफाई सुथराई का इतना अच्छा इंतज़ाम कि आप रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होके एसी में बैठ के, आप अच्छी सीट्स पे बैठ के। किसी के साथ ये डिस्टिंक्शन नहीं थी। मैं बार बार एसी और चेयर्स का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि गरीबों के साथ वहाँ क्या सलूक होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आप
यकीन करें कि पिछले 1-1.5 साल में जो महंगाई हुई है, जो हमने टैक्सेस दिए हैं हर चीज़ पर, जो हमने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया, यकीन करें जब वहाँ अपने से माली तौर पे कम लोगों को भी उसी रिस्पेक्ट, उसी एहतराम, उसी तवज्जो के साथ वही वैक्सीन लगते हुए देखा, यकीन करें दिल से वो मलाल निकल गया। दिल से वो मलाल इसलिए निकल गया कि अगर इलाज मौलजी की सहूलत बिला तफरीक़े मज़हब, बिला तफरीक़े स्टेटस, बिला तफरीक़े किसी भी तरह की, यानी कि आप पैसे वाले हैं तो आपको एसी भी मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगी, वरना आप जाइए सरकारी में धक्के खाइए, ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था। और अगर हम लोगों ने हर चीज़ पे टैक्स दिया, हर चीज़ पे महंगाई बर्दाश्त की, और उसके रिटर्न में अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में वही वैक्सीन जो हम लगवा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, वो वैक्सीन 7,000-8,000 तक की दी जा रही है, और वहाँ पे लोग लगवा रहे हैं। ज़ाहिर बात है किसी को मुल्क से बाहर जाने जल्दी है, कुछ है, तो वो लाइन में नहीं लग सकते, वो वहाँ लगवा रहे हैं। तो और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो जब हम फ़ी बंदा 8,000 रुपये की वैक्सीन आपको फ्री मिल रही है, बहुत अच्छे रवैये, फ्री में भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़िल्लत के साथ मिल रही है, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत एग्जीक्यूटिव बिहेवियर के साथ, बहुत एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट के साथ मिल रही है हर किसी को। हम जब गेट से एंटर हुए तो हमें सैनिटाइज़र लाजमी, उन्होंने हमारे हाथ सैनिटाइज़ किए, और ये नहीं कि ज़रा सा इतना सा दे दिया हो, अच्छी खासी मकदार उन्होंने मेरे हाथ में सैनिटाइज़र की रखी। सारा अमला जो था वो मास्क था, और मास्क लोगों को बहुत पोलाइटली कह भी रहा था मास्क ऊपर कर लीजिए, नाक पे कर लीजिए। कहीं पे भी आज तक अपनी ज़िंदगी में सरकारी के नाम पर जो बदतमीज़ी, बेहूदगी और गंदगी अस्पतालों की हमने देखी है, यकीन करें दिल उचाट हो जाता था। कभी सोचते भी नहीं थे सरकारी पे जाने का, मगर अगर हमारे सरकारी निज़ाम इस तरह का हो गया है, जैसा हम देख कर आए, जैसा भुगत कर आए, जैसा करके आए, तो यकीन करें फिर वाकई हमारी सरकार ने हमारे टैक्सेस हमें रिटर्न करने शुरू कर दिए हैं। तो जो लोग अभी भी टैक्सेस नहीं दे रहे, तो वो अब आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जब 1-1.5 साल के टैक्सेस और महंगाई के बदले अगर हमारे हर आदमी तक वो सहूलत पहुंच चुकी है जो कि पैसों के बदले दी जा रही है, और दुनिया में तकरीबन ज़्यादातर ममालिक ने फ्री की हुई है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इतने गुर्बत थी, जहाँ पे इतना कर्जा था, वहाँ पे अगर इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को फ्री एक चीज़ दी जा रही है, तो हमें इसका क्रेडिट बिल्कुल इमरान खान की गवर्नमेंट को देना चाहिए। हम एक ऐसे खित्ते में बैठे हुए हैं कि हमसे ज़्यादा, लाहौर से इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है और कराची से बॉम्बे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कोविड ने तबाही मचाई, अगर हम महंगाई की बात करें तो आज भी हमारे जानने वाले जो सऊदीया में रहते हैं, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हम वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वहाँ पे किस कदर महंगाई हुई है कोविड के ज़माने में। हम आज भी हमारे रेड़ों पे, सड़कों पे खरबूजे, तरबूज और आम लुढ़कते फिर रहे हैं, और हम फ्रूट खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, एक दिन भी खाने की किल्लत नहीं हुई है। इस तमाम मैनेजमेंट का सेहरा हम लाजमी इस गवर्नमेंट को देंगे, बिल्कुल देंगे। जब हमने महंगाई का हार इनको पहनाया तो उसके बदले जो कुछ हमें मिला उसका क्रेडिट हम लाजमी इमरान खान की गवर्नमेंट को देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि सेहत की सहूलियात हर किसी को बिला तफरीक मिल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिल रही हैं। और अगर सरकारी का ये कॉन्सेप्ट शायद हमने तो नहीं देखा, लेकिन अगर हमारे बच्चों को अगर सरकारी स्कूल, सरकारी इलाज, सरकारी मशीनरी, जो भी मैनेजमेंट है, वो अगर हमारे बच्चों को ऐसी मिलने लगे तो फिर वाकई हम हर चीज़ सरकारी प्रेफर करेंगे। तो जो लोग भी आज तक महंगाई को रोते थे, उनको ये शऊर आ जाना चाहिए कि इस वैक्सीन की एक प्राइस है, ये बाहर के मुल्कों से आई है, जहाज़ों में आई है, एक ख़ास टेम्परेचर पे मेंटेन की जाती है, एक ख़ास टेम्परेचर पे रखी जाती है, उस सब में पैसे खर्च होते हैं, स्टाफ हायर किया गया है, वो मुफ्त में नहीं आया, वो खिदमत खल्क के लिए आया, पैसे लेकर काम कर रहा है। तो ये सारी पेमेंट्स गवर्नमेंट रेगुलर कर रही है, जब ही वो भी रेगुलर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट को और उनकी मैनेजमेंट को जाता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आइंदा भी आप इससे अच्छा काम करेंगे, और जो अच्छा काम उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि टीके सिर्फ एक सियासी पार्टी के लोगों को नहीं लग रहे, सबको जो है ये वैक्सीनेशन की जा रही है। तो इसलिए अगर हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, और अगर दिल से मानते हैं तो ज़बान से इकरार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।